रात के ठीक 12 बज चुके थे। शहर के अधिकतर रेडियो स्टेशन इस समय तक बंद हो जाते थे, लेकिन रेडियो आवाज 98.3 एफएम में अब भी लाल रंग की ऑन एयर लाइट जल रही थी। स्टूडियो के भीतर दो लोग मौजूद थे। अयान, जो माइक्रोफोन के सामने बैठा था, और रितिका, जो साउंड कंसोल संभाल रही थी। बाहर हल्की बारिश खिड़की पर टप टप गिर रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। अयान ने सामान्य शांत आवाज में कहा, शुभ मध्यरात्रि शहर। अगर आप इस समय जाग रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। रितिका ने मुस्कुराकर अंगूठा ऊपर किया। यह उनका आखिरी घंटा था, धीमा, शांत, बिना किसी हलचल के। अचानक फोन लाइन पर एक लाइट चमकी। रितिका ने भौहें चढ़ाईं। इस समय कौन कॉल करता है? अयान ने बटन दबाया। हेलो, आप रेडियो आवाज पर हैं। आपका नाम? कुछ क्षणों तक केवल स्टैटिक की आवाज आई। फिर एक धीमी सी आवाज उभरी, मानो किसी पुराने टेप से आ रही हो। मैं सुन रहा हूं। अयान हल्का सा हंसा। अच्छा है। आपको आज का शहर कैसा लग रहा है? खाली, बिल्कुल स्टूडियो जैसा। रितिका के हाथ एक पल के लिए रुक गए। स्टूडियो का जिक्र बिना बताए? अयान ने बात को हल्का रखने की कोशिश की। आप कहां से कॉल कर रहे हैं? कहीं से भी नहीं, मैं हमेशा यहीं हूं। स्टैटिक तेज हो गया। रितिका ने स्तर जांचे, सब कुछ सामान्य था। फिर भी हवा भारी लगने लगी, जैसे कमरा धीरे धीरे सांस ले रहा हो। अयान माइक्रोफोन के और पास झुका। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आवाज थोड़ी साफ हुई। तुमने माइक्रोफोन बंद नहीं किया। रितिका चौंक कर अयान की ओर देखी। हम लाइव हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। आवाज हंसी, पर वो हंसी मानवीय नहीं थी। मुझे पता है। स्टूडियो की घड़ी टिक टिक कर रही थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी। शहर की आवाजें भी मानो गायब हो गई हों। अयान ने कॉल काटने की कोशिश की। बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। लाइन अब भी खुली थी। आवाज बोली, मत काटो, बहुत समय बाद मुझे बोलने का मौका मिला है। तुम कौन हो? रितिका से रहा नहीं गया। जो सुनता रहा, हर रात, हर राज, हर डर। अयान का गला सूख गया। क्या ये कोई मजाक है? मजाक तब होता है जब सब झूठ हो। कंसोल पर मीटर अपने आप हिलने लगे, जैसे कोई तीसरा हाथ उन्हें छू रहा हो। रितिका ने तार निकालने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम किसी भी आदेश पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। आवाज धीमी हो गई। रितिका, तुम्हारा फोन साइलेंट पर है। अयान, तुमने आज घर का दरवाजा डबल लॉक नहीं किया। दोनों का खून जम गया। ये बातें उन्होंने कभी ऑन एयर नहीं कही थीं। अयान कांपती आवाज में बोला, तुम चाहते क्या हो? सुनना और बोलना। स्टूडियो के स्पीकरों से वही आवाज चारों ओर गूंजने लगी। माइक्रोफोन की लाल बत्ती और तेज चमकने लगी। स्क्रीन पर एक नया चैनल खुल गया। अज्ञात इनपुट। आवाज बोली, ये सिर्फ तुम्हारा स्टेशन नहीं है, ये उन सब का है जो कभी सुनते रहे और फिर चुप हो गए। रितिका को अचानक याद आया, पुराना रेडियो जॉकी जो सालों पहले नाइट शिफ्ट के बाद गायब हो गया था। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग इसी समय की थी। अयान ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम प्रसारण बंद कर देंगे। बंद? प्रसारण कभी बंद नहीं होता, सिर्फ होस्ट बदलते हैं। लाइटें झपकने लगीं। एक पल के लिए रितिका को लगा कि कंट्रोल रूम के शीशे में कोई तीसरी परछाई खड़ी है। न चेहरा, न आंखें, बस एक घना साया। आवाज ने आखिरी बार कहा, तुमने कहा था कोई अकेला नहीं होता, अब मैं भी बोलूंगा। स्टैटिक एक तीखी चीख में बदल गया। माइक्रोफोन से अयान और रितिका की आवाजें ही घूमकर वापस आने लगीं, लेकिन कुछ देर बाद वे आवाजें उनकी नहीं रहीं। सुबह 6 बजे जब डे शिफ्ट आई, स्टूडियो खाली था, सिस्टम चालू थे। रेडियो पर एक हल्की सी आवाज चल रही थी, शुभ मध्यरात्रि शहर। अगर आप जाग रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। और कहीं दूर, किसी अंधेरे कोने में, कोई तीसरा सुन रहा था।